नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो प्रोग्राम में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से संबंधित क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स के बारे में जाना था। इस वीडियो प्रोग्राम में हम हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म डायग्नोसिस के बारे में जानने से पहले हम आइए एक बार पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन के बारे में जान लेते हैं। ये थायराइड ग्रंथि है, इसके दो लोब और एक स्थमस होता है। इन दो लोबों में जोड़ी के रूप में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। जो ऊपरी लोब के हिस्से पर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं इन्हें सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है और निचले हिस्से पर जो है इन्हें इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। ये दोनों ग्लैंड्स का, ये चारों ग्लैंड्स का काम पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करना है, यानी स्राव करना है। अब ये चारों पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ ऑक्सीफिल सेल, चीफ सेल यानी ऑक्सीफिल कोशिका और चीफ कोशिका से बनती हैं। इनका काम है पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव करना। अब थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं, इनके मध्य में एक कोशिका होती है जिसका नाम है पैराफॉलिक्यूलर कोशिका। ये पैराफॉलिक्यूलर कोशिका का काम है कैल्सीटोनिन का स्राव करना। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तब चीफ कोशिका पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव करते हैं। लो कैल्शियम लेवल का मतलब होता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया ही हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के स्राव का मुख्य कारण है। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब पैराफॉलिक्यूलर कोशिका कैल्सीटोनिन का स्राव करते हैं, यानी हाई कैल्शियम लेवल को हम क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। जब इसका मतलब हाइपर कैल्सीमिया कैल्सीटोनिन के स्राव का प्रमुख कारण है। अब आइए जानते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस को जानने के लिए हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस सहायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन कौन से हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जिसमें मुख्य रूप से पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोफाइल या टेस्ट कहते हैं और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, एक्सरे, कुछ जगहों पे इसे डेक्सा में भी लिया जाता है। डेक्सा का मतलब ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें पैराथायरॉयड हार्मोन के डायग्नोसिस के लिए और या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के समस्या को पढ़ने के लिए, जांचने के लिए सहायक हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म डायग्नोसिस मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है, जो कि प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीय यानी सेकेंडरी और तृतीय यानी टर्शरी। प्राथमिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड ग्रंथियां खुद अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाती हैं, यानी अफेक्टेड हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड खुद अपने आप में अफेक्टेड है, जो कि हाई पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिस कारण से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ना चाहिए, पर ये फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में कम दिखता है। ये क्यों दिखता है आगे हम देखेंगे। इसके अलावा किडनी में ये एक्टिव विटामिन डी लेवल बढ़ा देता है और नेफ्रॉन्स में ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में यहाँ पर साइक्लिक
AMP की मात्रा बढ़ा देता है। साइक्लिक AMP का फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका फंक्शन है कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फॉस्फेट और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करके साइकिल में वापस भिजाना। मगर क्योंकि ये पैराथायराइड हाई पैराथायराइड हार्मोन्स इसके लेवल को बढ़ा देते हैं तो ये चैनल ब्लॉक होकर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन घट जाता है। इस एब्जॉर्प्शन घटने से क्या होगा, ब्लड में फॉस्फेट के लेवल कम दिखाई देंगे, परंतु ये फॉस्फेट लेवल यूरिन में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, उससे यूरिन में कैल्शियम लेवल कम दिखेगा। ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के डायग्नोसिस के बारे में है। अब आइए जानते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड ग्लैंड्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं, यानी इनका स्राव नॉर्मल होता है, जिस कारण से कैल्शियम का सिक्रीशन नॉर्मल और फॉस्फेट भी नॉर्मल होता है। अब सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में हमने फंक्शंस में क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी CKD का उदाहरण लिया था, जिसमें क्रॉनिक किडनी फंक्शन में पैराथायराइड हार्मोन किडनी से एक्टिव विटामिन डी का लेवल बढ़ाता है, मगर यहाँ किडनी फंक्शन ना करने के कारण ठीक से इसका विटामिन डी का लेवल घट जाएगा। इसके अलावा नेफ्रॉन्स पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जो साइक्लिक AMP का लेवल है वो लेवल कम हो जाएगा। ये कम होने से क्या होगा, फॉस्फेट का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिससे आपको यूरिन में फॉस्फेट के लेवल कम दिखाई देंगे। और क्योंकि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कैल्शियम का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन नहीं करेंगे, इस कारण से आपको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर यूरिन में अब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल या लो रहेगा, जबकि यहाँ पर फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, और यूरिन में फॉस्फेट का लेवल घट जाएगा और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। अब आइए जानते हैं टर्शियरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही टर्शियरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, जहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड्स अपने नॉर्मल फंक्शन को बढ़ाकर उसके हैबिचुएट हो जाते हैं, यानी उसकी आदी हो जाते हैं, जिससे उनका पैराथायराइड हार्मोन का स्राव कंटिन्यूस बढ़ा ही रहता है, जिस कारण से कैल्शियम का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है और फॉस्फेट भी आपको बढ़ा हुआ ही मिलता है। क्योंकि ये सेकेंडरी डायग्नोसिस का नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड वर्जन है, तो किडनी का सेम एग्जांपल हम यही वही ले रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज, जिस कारण से यहाँ पर ये लो विटामिन डी लेवल्स बताएगा, और यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स में होगा वो टर्शियरी में भी नेफ्रॉन पर वही होगा, जो कि लो साइक्लिक AMP और लो फॉस्फेट और हाई कैल्शियम लेवल्स हैं। ये कुछ हाइपर पैराथायराइडिज्म डायग्नोसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमने कोशिश की है। अगले वीडियो प्रोग्राम में पैराथायराइडिज्म से संबंधित अन्य जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।